हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम जेंसी डिजाइनर ब्यूटी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे साड़ी में बेल्ट कैसे डालते हैं। फ्रेंड्स, हुक और इलास्टिक के साथ हम साड़ी में बेल्ट डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ऑर्गेन्जा की साड़ी है और इसी साड़ी को हम रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साड़ी को रेडी करने के लिए दो नाप चाहिए। एक तो हमने साड़ी की लेंथ लेनी है कि हमने कितनी लेंथ तैयार रखनी है साड़ी की, और दूसरा हमने कमर देखनी है कि हमने कितनी कमर रेडी रखनी है। सिर्फ दो नाप की हमने जरूरत है साड़ी में बेल्ट डालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने साड़ी को ओपन करना है। इस तरह से हमने साड़ी को ओपन करना है। और ये हमारा पल्ला है, जो हमारे सिर पे आएगा वो पल्ला है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे से हमने फॉल लगाई है साड़ी पे यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने फॉल लगाई है, तो ये हिस्सा हमने नहीं रखना है, इसको हमने ऐसे कर देना है। ऊपर वाला हिस्सा हमने पकड़ना है इस तरह से। यहाँ से हमारा ये पल्ला है और इसको हमने ऐसे पकड़ना फ्रेंड्स। उसके बाद हमने, अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो आप 85 या 90 इंच का पल्ला रख सकते हो। अगर आपका ज़्यादा साइज यानी कस्टमर की लेंथ थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है तो आप 95 इंच तक इसका पल्लू रख सकते हो। 85 से 95 के बीच में आपने पल्लू रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने एक बार यहाँ से पल्लू नापना है कि हमने कितना भी पल्लू तैयार रखना। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी जिनकी है उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं 95 इंच का पल्लू रखूँगी। यहाँ से एक बार हमने इंची टेप को यहाँ से पूरा नापना है। 60 इंच का हमारा इंची टेप होता है, 60 इंच का यहाँ से हमने पकड़ना है। और उसके बाद 35 इंच मैं और लूँगी, 35 इंच, तो हमारा हो जाएगा 95 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 95 इंच का हमारा पल्ला निकल गया। यहाँ पे आप निशान लगा सकते हो या आप यहाँ पे छोटा सा कट भी कर सकते हो इस तरह से। ये तो हो गया हमारा पल्ला। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हमने ये दूसरा हिस्सा पकड़ना है उसी तरह से। नीचे हमारी फॉल लगी हुई है, उसको हमने नहीं पकड़ना है, ऊपर वाले हिस्से को हमने पकड़ना है। उसके बाद जितनी भी हमारी कमर है उसमें हमने 10 इंच प्लस करने हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी कमर है 25 यानी 25 इंच की। 25 इंच में हमने 10 इंच प्लस करने हैं, तो हो गया हमारा 35 इंच। सभी साइजों में जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें हमने 10 इंच प्लस करने हैं सभी साइजों में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कट और लगाया यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा जहाँ पे हमने पिको की हुई है वो हिस्सा। और ये था हमारा पल्ला, जितना भी हमने पल्ला रखना है। और ये जो बीच का मार्जिन है फैब्रिक हमारी साड़ी का, इसकी हमने प्लेटें डालनी हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कट से लेके इस कट तक हमने प्लेटें डालनी हैं। प्लेट कैसे डालोगे आप? इस तरह से। सबसे पहली जो प्लेट आपने डालनी है वो प्लेट आपने 6 इंच की डालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इंची टेप से नाप के पहली प्लेट 6 इंच की डालनी है। उसके बाद हमने 5.5 या 5 इंच की प्लेटें डाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 इंच आपने नापा, जहाँ पे हमारा कट था उससे हमने 6 इंच नापना है। और यहाँ से हमने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो ये तो हो गई हमारी एक प्लेट। उसके बाद यहाँ से हमने पकड़ना है, यहाँ से हमने नहीं छोड़ना साड़ी को। तो देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह से हमने दूसरी प्लेट डालनी है। वो प्लेट हमने थोड़ी छोटी रखनी है इस तरह से।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारी थी पहली प्लेट और ये हमारी है दूसरी प्लेट। आपने इतना गैप रखना है, 1.25 इंच का गैप, इस तरह से। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी प्लेट। उसके बाद जहां पर भी हमारा ये कट आता है उस कट तक हमने प्लेटें डालनी है इसी साइज की, जो ये हमने दूसरी प्लेट डाली है। इस तरह से आप सारी प्लेटें इसी साइज की डाल लोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट और ये हो गई हमारी तीसरी प्लेट। अगर आपके पास पिन है तो आप साथ की साथ इसमें पिन भी लगा सकते हो या किसी की हेल्प से आप प्लेटें डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्लेटें हमने इसी तरह से डालनी है साड़ी की। जो ये हमने एक बड़ी प्लेट डाली है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कारण कि हमने क्यों ये बड़ी प्लेट रखी है पहले वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी प्लेटें हो गई हैं। ये हमारा कट है, जहां पे भी हमारा कट आया है वहां तक हमने प्लेटें डालनी है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार बताऊं, कई बार ये कट जो हमारा होता है ये या तो ये हमारा कम रह जाता है या हमारा ज्यादा रह जाता है। अगर ये हमारा ज्यादा रह गया है तो आप यहाँ पे छोटी एक प्लेट भी डाल सकते हो। अगर हमारी प्लेट पूरी नहीं हो रही है और हमारा कट हो गया है तो आप यहाँ पर इस तरह से एक छोटी प्लेट डाल सकते हो। अगर आपका कट पूरा आ रहा है तो आप पूरी प्लेट डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटों को हमने एक बार इक्वल करना है इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारी प्लेटें हैं ये हमारी सरके नहीं। या तो आप यहाँ पे पिन लगा लो या आप यहाँ पे एक सिलाई लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है यहाँ पे बेल्ट पे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने ये बुकरम लेनी है, पेस्टिंग वाली बुकरम हमने लेनी है। जितनी भी हमारी कमर है, कमर थी 25 इंच की, तो हमने बुकरम लेनी है, उसमें से हमने 5 इंच माइनस करने हैं। बुकरम लेनी है हमने 20 इंच की, यानी जिसकी जितनी भी कमर हो उसमें से हमने 5 इंच माइनस करने हैं। वो माइनस हमने क्यों करने हैं, क्योंकि हमने उसमें 5 इंच की इलास्टिक लगानी है इस तरह से। उसके बाद इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और बिल्कुल इसके बीच में से हमने बुकरम को ऐसे कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने इलास्टिक को यहाँ पे इस तरह से दोनों हिस्सों पे सील देना है, यहाँ से भी यहाँ से भी। इलास्टिक को हमने बीच में रखना है, दोनों कॉर्नर पे हमने बुकरम को रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ से सील लेना है एक बार बुकरम को इलास्टिक से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बुकरम को रबड़ के साथ जोड़ लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने जिस कलर की हमारी साड़ी है उसी कलर का हमने फैब्रिक लेना है। आप चाहो तो साड़ी में से भी निकाल सकते हो, जहां से हमने पिको की हुई है वहां से आप पहले ही पट्टी को निकाल लेना। अगर आपके पास सेम फैब्रिक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी ये बुकरम चौड़ी है उसका हमने डबल फैब्रिक लेना है इस तरह से, ताकि ये जो हमारी बुकरम है ये इसके अंदर कवर हो जाए। और लेंथ हमने कितनी रखनी है, जितनी भी हमारी ये पट्टी है बुकरम की उससे हमने 4-5 इंच ज्यादा फैब्रिक लेना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और चौड़ाई हमने इतनी रखनी है, जितनी भी हमारी ये बुकरम है उसका हमने डबल इस तरह से। उसके बाद इसको हमने इस तरह से पट्टी को रेडी कर लेना है एक बार इस तरह से। एक साइड से हमने इस पे इस तरह से सिलाई लगानी है फैब्रिक की बुकरम पे इस तरह से। तो पहले हमने ये सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसको साड़ी में अटैच कर।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पट्टी को फैब्रिक पे रेडी कर लिया है। और आप जब भी आप सिलाई लगाओगे, बुकरम पे आपने सिलाई लगानी है और जहां पे हमारी लास्टिक आएगी, लास्टिक को हमने खींचते हुए सिलाई लगानी है। और इतना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को कट कर देना है। अब हम इसको साड़ी पे अटैच करेंगे, कैसे करेंगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हमारी ये प्लेट डली हुई है, वहां से हमने पट्टी को इस तरह से रखना है। देखिए, ये हमारी प्लेटें हैं और ये हमारी पट्टी है। इसको हमने, ये हमारी साड़ी का सीधा हिस्सा है और ये उल्टा हिस्सा है, तो हमने सीधी साइड पट्टी को इस तरह से रखना है। हमने, ये हमारी प्लेट है तो उससे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से छोड़ना है, ताकि जब हम हुक लगाएंगे तो ये हमारी पट्टी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। उसके बाद हमने पूरी पट्टी पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। उसी तरह से जहाँ पे भी हमारी लास्टिक आएगी, लास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है पूरी पट्टी पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है और यहाँ तक हमने सिलाई सीधी लेके आनी है जहाँ पे भी हमारी लास्टिक आती है। उसके बाद हमने यहाँ पे चुन्नटें डालनी है, 2 चुन्नटें हम डालेंगे जहाँ पे भी हमारी लास्टिक है। उसके बाद यहाँ से हमने सीधी सिलाई लेके जानी है यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको चुन्नट डाल के दिखाऊंगी कि कैसे हमने इसमें चुन्नट डालनी है। और देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को लगाने से पहले हमने एक बार साड़ी की लेंथ चेक करनी है कि कितनी हमने साड़ी की लेंथ तैयार रखनी है। उसके बाद ही हम इसमें पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी लेंथ हो 40 इंच की या 42 की, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, नीचे से आपने नापना है। जहां से हमारी फॉल लगी हुई है वहां से हम नापेंगे ऊपर की तरफ, और जितनी भी हमारी लेंथ तैयार आती है वहां पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। पूरी पर हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे वहां तक जहां तक हमारा पिको वाला पल्ला आता है, इस तरह से। और फ्रेंड्स देखो कि मान लो हमारी लेंथ है यहाँ तक तैयार 42 की। उसके बाद देखो आपने यहाँ से चेक करना है कि ये जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है ये हमारा कितना है, ये हमारा है 3 इंच। तो हमने 3-3 इंच पर मार्किंग कर देनी है यहाँ तक। यहाँ से आके हमने मार्किंग 3.5 इंच की कर देनी है, ताकि जब साड़ी को हम ऐसे बांधेंगे तो ये जो हमारा पल्ला है ये नीचे की तरफ ना लटके, इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसको ले लेना है। और यहाँ से हमने पट्टी को जोड़ना शुरू कर देना है। हमने काटनी नहीं है साड़ी, हमने उसके अंदर ही फोल्ड कर देनी है। देखिए मैं आपको एक बार समझाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि मान लो कि हमारी साड़ी की लेंथ थी यहाँ तक तैयार, तो हमने यहाँ पे पट्टी रखनी है और इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो प्लास्टिक को ऐसे खींचना है और तब सिलाई लगानी है। जहां तक हमने मार्किंग की है वहां से हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है पट्टी को इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। हमने यहाँ से इसको कट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो साड़ी है इसकी लेंथ हमने तैयार रखनी है, वो हमारी पूरी है, हमने इसको पूरा ही तैयार रखना है। तो हमने यहाँ से शुरू करनी है पट्टी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने शुरू करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पल्ला है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1-2 इंच का मार्जिन छोड़ना है हमारे पल्ले में जहां से हमने पिको की हुई है, और उसके बाद हमने सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लास्टिक आ गई है।
अब यहाँ पे हमने 2 चुन्नटें डालनी है साड़ी में इस तरह से। एक का फेस हमने इस तरफ करना है और दूसरी का फेस हमने इस तरफ करना है ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने चुन्नटें डालनी है, जो हमने बेल्ट में 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए लिया था ताकि हमने यहाँ पे चुन्नटें डालनी है। अगर आप कभी भी साड़ी आपको खोलनी पड़ जाए, अगर आपको साड़ी टाइट हो जाती है, तो आपने पूरी पट्टी को हटाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से बेल्ट खोल सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टी साड़ी में अटैच कर ली है। उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हमारी इलास्टिक आती है वहां से हमने इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी पट्टी पे हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है। उसके बाद हमने इसमें हुक लगाना है। हुक लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी ये जो पट्टी है ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहले हमने यहाँ पे हुक लगाना है। ये जो हुक है हमारा, इसका फेस हमने उस तरफ करना है जिस तरफ हमारी साड़ी का दूसरा हिस्सा है, यानी पल्ला हमारा इस तरफ है और हमारी साड़ी का दूसरा हिस्सा इस तरफ है। तो हमने पल्ले की तरफ से दूसरी साइड इसका फेस करना है इस तरह से। और एक हुक तो हमने यहाँ पे लगाना है बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, और दूसरा हुक हम थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमने दूसरा हुक भी 2-3 इंच का गैप देके यहाँ पे लगाना है। फ्रेंड्स, ये हमारे हुक लग गए हैं। उसके बाद हमने जहाँ पे हमने हुक बंद करने हैं उसको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से साड़ी को पकड़ना है और इस तरह से एक बार हमने कमर चेक कर लेनी है कि जितनी हमने कमर तैयार रखनी थी उतनी हमारी कमर है। और उसके बाद हमने यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह से, यानी एक हुक हमने यहाँ पे लगाना है और दूसरा हमने इस तरह से यहाँ पे लगाना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे हुक लग गए हैं। उसके बाद हमने पक्की सिलाई लगा देनी है यहाँ पे इस तरह से। पक्की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं हुक को बंद करके दिखाऊंगी आपको कि कैसे हमने इसको अच्छे से बंद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एक सिलाई जहाँ पे भी हमारी इलास्टिक है उस पे से हमने एक सिलाई और लगा देनी है ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साड़ी रेडी हो गई है और इस तरह से हमने इसको बंद करना है। मैं इसको डाल के नहीं दिखा सकती फ्रेंड्स क्योंकि जिनकी ये साड़ी है उनका साइज काफ़ी कम है। इस तरह से हमने हुकों को बंद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साड़ी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, इसका पल्लू हम सेट नहीं करेंगे। अगर आपको पल्लू सेट करना है तो उसके लिए आपको साड़ी को बांधना पड़ेगा और आपने इस तरह से पल्ले पे प्लेटें डाल लेनी है। प्लेटें डालने के बाद आपने वहां पे पिन अटैच कर लेनी है। पिन अटैच करने के बाद आप मशीन पर आओगे और जहां पे भी आपने पिन अटैच की है शोल्डर पे, वहां पे आपने सिलाई लगा देनी है। देखिए मैं आपको एक बार बताती हूँ कि मान लो हमने इस तरह से पल्लू सेट कर लिया फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पल्लू सेट कर लिया और यहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है, यहाँ पे आप पिन अटैच कर लेना और उसके बाद आप मशीन पे आना और पिन को हटा लेना है आपको और यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है तो हमारा पल्लू सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।